हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। गेट 2021 में ये ईएम से पूछा हुआ सवाल था। बहुत आसान सा सवाल, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। बट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, जितने भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो सब गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी। देखिए, अब प्लेन ट्रस पी क्यू आर एस, जहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री इज शोन इन फिगर। द फोर्स इन मेंबर पी आर एंड आर एस रिस्पेक्टिवली आर। तो फोर्स इन मेंबर पी आर और आर एस पूछा हुआ है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। एक, आपको जीरो फोर्स मेंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर पिन क्यू की बात की जाए तो पिन क्यू पर दो मेंबर्स, सिर्फ दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं और दोनों आपस में कोलिनियर नहीं है। सिर्फ दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं और दोनों आपस में कोलिनियर नहीं है। कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा। तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई जॉइंट हमारा, कोई पिन हमारा, जैसे कि यहाँ पर पिन क्यू कर रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कंक्लूड कर सकते हैं कि member QR and member QP will be our zero force member. Both the members will be our zero force member. ये आता कहां से है? ये आता है आपका इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ स्पेशल केसेस है जो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक, तो यूजिंग दिस वी कैन कंक्लूड कि फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन मेंबर QR यहां पर है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेंबर QR को हम यहां से हटा सकते हैं, मेंबर क्यूपी को हम इस ट्रस में से हटा सकते हैं, बिकॉज फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन, वंस अगेन आई एम सेइंग फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन, अगर लोडिंग चेंज हो जाएगी तो सेम ट्रस में जो मेंबर क्यूपी और क्यूआर हैं वो आपके जीरो फोर्स मेंबर से कुछ डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक, जरूरी नहीं है कि जीरो फोर्स मेंबर ही रहें अगर लोडिंग डिफरेंट हुई तो। बट अगर इस लोडिंग की, गिवन लोडिंग की बात की जाए तो इस केस के लिए आपका क्यूआर और क्यूपी को जीरो फोर्स मेंबर मान करके हम इस ट्रस में से हटा भी सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक, अब बात आती है कि फोर्स इन मेंबर पी आर एंड फोर्स इन मेंबर आर एस हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिन आर। अगर मैं पिन आर की बात करूं तो ये आपका हो गया एफ, so this is F1, this is F2. F1 is, this F1 is the force which was applied by member PR on pin R. ठीक, तो ये FBD आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा यूजिंग वट एवर ज्योमेट्री दे हैव प्रोवाइडेड। ये एंगल आपका 225 डिग्री हो जाएगा एंड दिस इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री। यूजिंग लामीर्स हम बहुत आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि F अपॉन, सॉरी दिस इज योर F, F अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू F1 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन 225। ठीक, यहां से F1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी √2F पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव से हम क्या समझ रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूं। और F2 आपका कैलकुलेट होकर के आएगा F नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट मैं यहां पे बोल रहा हूं। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपका मेंबर कॉम्प्रेशन में, नेगेटिव का मतलब कॉम्प्रेशन या फिर पॉजिटिव का मतलब टेंशन नहीं होता। नेगेटिव का सिंपल ये मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है वो डायरेक्शन करेक्ट नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा पर डायरेक्शन आपका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, अगर F की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कि डायरेक्शन आपने जो एज्यूम किया हुआ था वो गलत किया हुआ था। तो यूजिंग दिस पॉइंट हम समझ सकते हैं कि F वॉज एक्सटर्नली अप्लाइड। F1 आपका जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वही रहेगा और F2 का जो आपका डायरेक्शन हो जाएगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका F लग रहा है विच इज अप्लाइड बाय मेंबर RS ऑन पिन R। ठीक, यहां के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में इस FBD को कंप्लीट करना है in order to avoid any confusion whether member is in tension or compression। तो मेंबर PR ने पुल किया पिन R को, तो पिन R भी मेंबर PR को पुल करेगी बाय द सेम फोर्स F1 एंड F1 इज नथिंग बट इक्वल टू √2F। ठीक,
क्योंकि मेंबर पीआर आपका टू फोर्स मेंबर है, देयरफॉर ये आपका एक्सियली लोडेड ही होगा और दूसरा फोर्स आपका पिन पी की तरफ से आएगा। एंड नाउ यूजिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन इजीली सी एंड से कि मेंबर पीआर मेरा टेंशन में है। ठीक, इन द सेम वे मेंबर आरएस ने पिन आर को पुश किया था बाय फोर्स एफ, तो पिन आर भी मेंबर आरएस को पुश करेगी बाय द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यूजिंग एक्शन एंड रिएक्शन। एंड नाउ यूजिंग टू फोर्स मेंबर कॉन्सेप्ट वी कैन कंसीडर कि दूसरे साइड से भी एफ फोर्स ही आ रहा होगा। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि मेंबर आरएस जो है वो एफ कॉम्प्रेशन में है और मेंबर पीआर जो है वो एफ रूट टू टेंशन में है। थैंक यू।